पहले चरण से और आखिरी चरण तक किसानों का झुकाव रहेगा संत के साथ। योगी बाबा जीतेंगे और योगी बाबा ऐसे बाबा हैं कि उनके आगे किसी की नहीं चलेगी, किसी की, न किसी गठबंधन की चले, न किसी पार्टी की चले, न बहन जी की चले, न भैया जी की चले, न अखिलेश यादव की चले, न जयंत चौधरी की चले, न बहन मायावती की चले। अब तो योगी का झंडा बुलंद है और बुलंद रहेगा। योगी मुख्यमंत्री बनेंगे दोबारा। और दोबारा क्या, हम तो ये कह रहे हैं कि जब तक हम जिंदे रहेंगे तब तक योगी बाबा ही मुख्यमंत्री बनते रहेंगे। जय जय श्री राधे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारी सरकार आई तो हम किसानों को फ्री बिजली देंगे, और हम भानु प्रताप कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बन जाएं तो हम सब पूरे वोटरों को एक एक हेलीकॉप्टर देंगे। इससे क्या लेना देना है? अरे किसानों का पूरा प्रभाव पड़ा है। किसानों की भैंसियां खुल जाती थी, इंजन खुल जाते थे, मोटर उठ जाते थे, वो सब चोर बंद हो गए चोरी करना। कांग्रेस बेईमानी की जननी, अम्मा बेईमानी की। राकेश टिकैत लड़े थे एक चुनाव एमएलए का अपने ही क्षेत्र से, 2000 वोट आई तो राकेश टिकैत किन का क्या कर लेंगे? राकेश टिकैत माने हमारे दिमाग में राकेश टिकैत नथिंग, कुछ नहीं राकेश टिकैत। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पर। उत्तर प्रदेश में चुनावों का आगमन बस होने ही वाला है और पहले चरण के चुनावों की शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होने वाली है, जहां पर ज़्यादातर किसानों का रुझान है। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह जी मौजूद हैं और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से समीकरण रहने वाले हैं इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण के चुनाव हो रहे हैं। सर, किस तरीके से देख रहे हैं आपके पहले चरण के चुनाव जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होने जा रहे हैं? किसानों का किस तरीके से रुझान रहेगा सीएम योगी आदित्यनाथ को? ऐसा है, पहले चरण से और आखिरी चरण तक किसानों का झुकाव रहेगा संत के साथ। संतन छोड़े संतई, कोटिक मिले असंत। आजादी के बाद से अब तक उत्तर प्रदेश को ऐसा संत मुख्यमंत्री मिला है, वो निर्भीक है, निडर है, निर्णय लेने में सक्षम है। माफिया गुंडा बवालियों को जेल में डाल दिया है और जेल से कुछ बचे कुछ थे उनको अपनी पुलिस फोर्स के द्वारा ऊपर पहुंचा दिया है। ऐसा मुख्यमंत्री आज तक नहीं मिला। इसलिए सारे किसानों का, मजदूरों का, नौजवानों का, छात्रों का, महिलाओं का, व्यापारियों का, शिक्षकों का, वकीलों का, भानु प्रताप सिंह आपको विश्वास से कह रहा है, ऐसा रुख रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में सरकार बनवाओ, उत्तराखंड में बनवाओ, और वो जो पंजाब में बनवाओ, और मणिपुर में बनवाओ, और गोवा में बनवाओ, और जय जय श्री राधे। किस तरह अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो हम फ्री बिजली देंगे। किसानों को लेकर लगातार पार्टियां लुभाने का प्रयास कर रही हैं। हमारे अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारी सरकार आई तो हम किसानों को फ्री बिजली देंगे, और हम भानु प्रताप कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बन जाएं तो हम सब पूरे वोटरों को एक एक हेलीकॉप्टर देंगे। इससे क्या लेना देना है? जाकी न बनाई वो तो चाय के छुकेगो, जाकी न बनेगी वो तो चाय के छुकेगो। हम तो सबनों की एक एक कार देंगे, एक एक बिजली फ्री कर देंगे, पर बन तो रही ना उनकी कहूँ सो देंगे। बनेगी तो बाबा योगी की सरकार, ये हमने कह दिया है, क्योंकि हम ब्रज के ब्रजसंत पूजने रमेश बाबा हमारे संरक्षक हैं। भारतीय किसान भानु का जन्म ही उन्होंने करवाया है सन 11 में, और तब से हम पूजने रमेश बाबा के आदर्शों का पालन करते हैं। आदेश जो देते हैं वो करते हैं। एक बार सन 11 को इलाहाबाद त्रिवेणी से और जंतर मंतर में भेजा था। मनमोहन सिंह थे प्रधानमंत्री। बाबा ने कहा था कहो प्रधानमंत्री से इस यमुना को शुद्ध करें, गंगा को शुद्ध करें, किसान को बचावें, देश को बचावें और ब्रज की संस्कृति बचावें।
सब कुछ हमने 15 दिन धरना लगाया था, सब कुछ लिख के दे दिया था, कुछ काम पूरा नहीं हुआ। तो 1 मार्च 13 को फिर छठी करा के मैदान से, वृंदावन से फिर गए थे जंतर मंतर पे। तब बाबा ने कहा था अब कह दो ये नहीं करेंगे काम, तो कांग्रेस भगाओ, देश बचाओ, भाजपा लाओ, यही कह दिया था और यही कह रहे हैं, यही कहते रहेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किस तरीके से समीकरण होने वाले हैं आने वाले समीकरण पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ऐसे हैं कि ये मुजफ्फरनगर के हमारे संजीव बालियान है, वो मतलब जाके और सब उनके वो वोट दिलवाएंगे। तमाम मतलब जाके हमारे जाट लोग, जाट नेता तमाम एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं, वो सब जीतेंगे। उधर लक्ष्मी नारायण है, जाट हैं, वो छाता से चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी जीतेंगे, सब जीतेंगे। और कैसा और क्या होता है, और सब पार्टियों के हारेंगे, भारतीय जनता पार्टी के जीतेंगे। अब मैं क्या कहलवाना चाह रही हूँ मुझसे, मैं ये कह दूँ कि क्या कह दूँ, तुम बताओ, सो कह दूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ की तरफ से किसानों को लेकर जो नीतियाँ दी गई हैं उत्तर प्रदेश में, उनका कितना प्रभाव किसानों पर? अरे किसानों का पूरा प्रभाव पड़ा है। किसानों की भैंसियां खुल जाती थी, इंजन खुल जाते थे, मोटर उठ जाते थे, वो सब चोर बंद हो गए चोरी करना, क्योंकि योगी बाबा का डंडा बहुत मजबूत डंडा है। हाँ, तो चोरी बंद हो गई। और कहीं ट्रैक्टर छोड़े आते थे तो आधा मिलता था उसमें, और की सरकारों में चोर टायर खोल ले जाते थे, पहिया खोल ले जाते थे, तो अब वो भी नहीं होता है। तो योगी बाबा से सब खुश हैं, हम तो बहुत ही खुश हैं, क्योंकि हम तो पूरे नंगा हो गए हैं। हमने तो 40 साल से तपस्या की है, किसानों की लड़ाई लड़ी है। हमारा 24 जनवरी है आज 24 जनवरी है। 24 जनवरी 2018 को हमारे बेटे ओम प्रताप सिंह ने आत्महत्या की थी और ये कहा था पापा किसानों का भला नहीं हो रहा है। रमेश बाबा ने, जो पूजनीय वर्ग के संत थे, उन्होंने उसको प्रदेश में किसान संगठन बनाने का, चलाने का अधिकार दे दिया था। उन्होंने कहा मुँह पर नहीं हो रहा है और कोई कुछ मान नहीं रहा है, किसान मरता है, इसलिए मैं ही मर जाता हूँ। तो उसने 24 जनवरी 7:30 बजे सुबह आत्महत्या की थी। मरते मरते हमसे ये कह गया था पापा मेरी याद मत करना, पर देश के किसी किसान को मरने मत देना, किसी किसान के बेटे को आत्महत्या मत कर देना। सरकार से कह देना, प्रधानमंत्री से कह देना, मुख्यमंत्रियों से कह देना कि इस किसान की आर्थिक स्थिति को सुधारें। 75 साल से किसान विरोधी नीतियों के कारण जो कर्जा हो गया है उसको माफ कर दें और किसान आयोग का गठन करके किसान आयोग के सभी सदस्य किसान रहें, किसान आयोग का अध्यक्ष भी किसान रहे और उसकी सहमति से ही सरकार जो लागत मूल्य उसका डोड़ा एमएसपी तय करे, खरीद करे, तब किसान बच पाएगा। उसी को मैं निभा रहा हूं और मुझे मालूम पड़ता है कि योगी बाबा और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारी बात मानते रहेंगे। गृह मंत्री ने भी हमें बुलाया है, दिल्ली जा रहे हैं, बात करेंगे, अपना उनको मांग पत्र भी देंगे और जो भी कुछ हमारी बातें होंगी सो उनसे करेंगे, उनकी सुनेंगे। और हमें विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी ही, क्योंकि कांग्रेस हमने देख ली, कांग्रेस बेईमानी की जननी, अम्मा बेईमानी की, और फिर कांग्रेस को देख के और राज्य में आए मुख्यमंत्री वो भी बेईमानी में लिप्त हो गए। अब बाबा आया, योगी बाबा के न तो बाल बच्चे हैं, न कोई घर परिवार को पैसा पैदा करना है, उसको तो जो भारत का जो समाज है उसकी सही स्थापना करनी है। क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये मनुष्य ईश्वर का अंश होता है और इसको राक्षस प्रवृत्ति के लोग लूटें और मारें और बेइज्जती करें महिलाओं की, बेटियों की, उसको बाबा रोक रहा है। इसीलिए बाबा को जिताएंगे। जय जय श्री राधे। राकेश टिकैत का हाल फिलहाल में बयान सामने आया है। राकेश टिकैत ने कहा है कि 13 महीनों का आंदोलन एक ट्रेनिंग थी, अब लोगों को पता है कि वोट किसे देना है, मतलब किसे जिताना चाहते हैं राकेश टिकैत। राकेश टिकैत लड़े थे एक चुनाव एमएलए का अपने ही क्षेत्र से, 2000 वोट आई
तो राकेश टिकैत किन का क्या कर लेंगे। राकेश टिकैत माने हमारे दिमाग में राकेश टिकैत नथिंग, कुछ नहीं। राकेश टिकैत कुछ नहीं। राकेश टिकैत की कोई नहीं मान सकता। राकेश टिकैत ने सब अपना जो भी बनाया है कारोबार वो लूट से बनाया है। इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट से मांग करते हैं कि हमारी भानु प्रताप सिंह की और राकेश टिकैत की और राकेश टिकैत के गैंग के जितने लीडर हैं उनकी सबकी सीबीआई जांच होनी चाहिए कि इनके पास 30 साल पहले क्या था और 30 साल अब क्या है, और यदि संपत्ति अवैध पाई जाए उसको सरकारी खजाने में और नेता जेल में। हमारी हो तो हमें जेल में, उनकी हो तो उन्हें जेल में। सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और जिन लोगों ने अवैध संपत्ति करी है लूट के संगठनों को, उनकी नानी याद आ जाएगी। नानी नानी नानी। जय जय श्री राधे। आप बताइए आपका नाम क्या है? आशु चौधरी। आशु चौधरी जी, मुझे ये बताइए राकेश टिकैत की बयानबाजियों का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फर्क पड़ने वाला है किसानों के ऊपर? कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि देश की जनता जान नहीं है। जब आंदोलन चल रहा था तो लोगों की भावनाएं जुड़ी थी, क्योंकि किसान के नाम से जो है देश की भावना बहुत जुड़ी हुई है। हार्दिक संबंध होता है। लेकिन देश का किसान जान चुका है, देश जान चुका है कि राकेश टिकैत ने सिर्फ किसानों को छलने का काम किया है। क्या फ़ायदा मिला? 13 महीने आंदोलन कोई फ़ायदा हुआ है? सिर्फ कुछ लोगों को फ़ायदा मिला है। कुछ राजनीतिक पार्टियों ने पीछे से राजनीति की है और कुछ इनको फंडिंग हुई है। किसान का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। क्या चाहते हैं आज, जैसे कि आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ है, कह रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर फर्क पड़ेगा, किस तरीके से देख रहे हैं कि गठबंधन तो इससे पहले न जाने कितने गठबंधन हुए। इससे पहले भी पता नहीं कहाँ का कांग्रेस की, समाजवादी पार्टी और बसपा सबसे गठबंधन हुआ है। लेकिन सच को कोई मिटा नहीं सकता है, उसको कोई हरा नहीं सकता है। धर्म अधर्म, न्याय अन्याय की लड़ाई में न्याय और धर्म ही जीतेगा, ये सत्य है। और बाबा योगी आदित्यनाथ, आप इतिहास उठा लीजिए, जब से आज़ादी आई है देश में हमारे, तब से लेकर आज तक इनसे ईमानदार और बेदाग कोई मुख्यमंत्री रहा हो तो बता दीजिए आप। क्या जाट बेल्ट को देखकर किस तरीके से लग रहा है कि इस बार जाट कितना प्रतिशत योगी आदित्यनाथ? सब जाट सब योगी जी के साथ में है, क्योंकि इससे मुजफ्फरनगर में जो घटना हुई थी कोई भूला नहीं है। उस सबको याद है। सब वोट कमल पर जाएगा। सब बीजेपी के साथ हैं और कोई उनको, जाट लोग बहुत समझदार होते हैं, बहुत समझदार हैं, उनका सब वोट बीजेपी को जाएगा। आप बताइए, ये बताइए क्या नाम है आपका? ऋषि मिश्रा। ऋषि मिश्रा जी, ये बताइए किस तरीके से देख रहे हैं 2022 के विधानसभा चुनाव को? पूर्ण बहुमत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया अभी कि हमारे यूनियन का एक एक कार्यकर्ता पदाधिकारी इनकी नीतियों को देखते हुए प्रचार प्रसार में लग गया है और प्रचंड बहुमत में 2022 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में। और किसानों का जो लोग कहते आ रहे हैं अभी तक कि जो है पहले भला नहीं हुआ है अब भला करेंगे, तो वो केवल जो है जुमले हैं उनके, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अब उनकी कहीं से भी दाल गलाई नहीं गल रही है, उनकी पार्टी कहीं भी सरकार नहीं बना पा रही है। तो दोषारोपण तो हर पार्टियां करती हैं। बाकी एक एक कार्यकर्ता, एक एक जो भी देश का किसान है, वो सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, अपना मतदान करेगा और सरकार बनाएगा। आप बताइए किस तरीके से देख रहे हैं, कितनी सीटें आने वाली है, समीकरण कैसा रहेगा? समीकरण ऐसा रहेगा कि आज 24 जनवरी है, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देश के सबसे ईमानदार व अनुभवी किसान नेता, जिन्होंने स्थापना दिवस पे एक बड़े किसान रूपी स्टार प्रचारक पूरे उत्तर प्रदेश देश में उतार दिए हैं कि राष्ट्रवादी विचारधारा वाले लोगों को जिताएं। और जाटों की बात की जाए तो जाट एक स्वाभिमानी और धार्मिक और खेती किसानी करने वाली कौम है, उसी से मैं आता हूँ। हमारे जाटों के गौरव राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय बना, चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर स्पोर्ट क्लब बना मेरठ में। आज हमारे जाटों के राज्यपाल हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, विधायक हैं। और हम जब कुछ ही किसान नेता हुआ करते थे इस जाट बेल्ट में, तो एक ईमानदार और एक संघर्ष के आशीर्वाद के साथ हम भी किसान नेता के रूप में पूर्ण सुरक्षा के साथ कार्य कर रहे हैं। इसकी सरकार आ रही है? ऐसा है, योगी बाबा जीतेंगे और योगी बाबा ऐसे बाबा हैं कि उनके आगे किसी की नहीं चलेगी, किसी की, न किसी गठबंधन की चले न किसी पार्टी की चले।
न बहन जी की चले, न भैया जी की चले, न अखिलेश यादव की चले, न जयंत चौधरी की चले, न बहन मायावती की चले। अब तो योगी का झंडा बुलंद है और बुलंद रहेगा। योगी मुख्यमंत्री बनेंगे दोबारा। और दोबारा क्या, हम तो ये कह रहे हैं कि जब तक हम जिंदे रहेंगे तब तक योगी बाबा ही मुख्यमंत्री बनते रहेंगे। जय जय श्री राधे।